श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। युद्धकांड 70वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा देवांतक और त्रिशिरा का, नील के द्वारा महोदर का तथा ऋषभ के द्वारा महापार्श्व का वध। नरांतक को मारा गया देख देवांतक, पुलस्त्य कुलनंदन त्रिशिरा और महोदर ये श्रेष्ठ राक्षस हाहाकार करने लगे। महोदर ने मेघ के समान गजराज पर बैठकर महापराक्रमी अंगद के ऊपर बड़े वेग से धावा किया। भाई के मारे जाने से संतप्त हुए बलवान देवांतक ने भयानक परिघ हाथ में लेकर अंगद पर आक्रमण किया। इस प्रकार वीर त्रिशिरा उत्तम घोड़ों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर वाली कुमार का सामना करने के लिए आया। देवताओं का दर्प दलन करने वाले उन तीनों निशाचरपतियों के आक्रमण करने पर वीर अंगद ने विशाल शाखाओं से युक्त एक वृक्ष को उखाड़ लिया और जैसे इंद्र प्रज्वलित वज्र का प्रहार करते हैं उसी प्रकार उन वाली कुमार ने बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को सहसा देवांतक पर दे मारा। परंतु त्रिशिरा ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण मारकर उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वृक्ष को खंडित हुआ देख कपि कुंजर अंगद तत्काल आकाश में उछले और त्रिशिरा पर वृक्षों तथा शिलाओं की वर्षा करने लगे। किंतु क्रोध से भरे हुए त्रिशिरा ने पैने बाणों द्वारा उनको भी काट गिराया। महोदर ने अपने परिघ के अग्रभाग से उन वृक्षों को तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात सहायकों की वर्षा करते हुए त्रिशिरा ने वीर अंगद पर धावा किया। साथ ही कुपित हुए महोदर ने हाथी के द्वारा आक्रमण करके वाली कुमार की छाती में वज्र तुल्य तोमरों का प्रहार किया। इसी प्रकार देवांतक भी अंगद के निकट आ अत्यंत क्रोधपूर्वक परिघ के द्वारा उन्हें चोट पहुंचाकर तुरंत वेग पूर्वक वहां से दूर हट गया। उन तीनों प्रमुख निशाचरों ने एक साथ ही धावा किया था, तो भी महातेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार अंगद के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अत्यंत दुर्जय और बड़े वेगशाली थे। उन्होंने महान वेग प्रकट करके महोदर के महान गजराज पर आक्रमण किया और उसके मस्तक पर जोर से थप्पड़ मारा। युद्ध स्थल में उनके उस प्रहार से गजराज की दोनों आंखें निकलकर पृथ्वी पर गिर गईं और वह तत्काल मर गया। फिर महाबली वाली कुमार ने उस हाथी का एक दांत उखाड़ लिया और युद्ध स्थल में दौड़कर उसी के द्वारा देवांतक पर चोट की। तेजस्वी देवांतक उस प्रहार से व्याकुल हो गया और वायु के हिलाए हुए वृक्ष की भांति कांपने लगा। उसके शरीर से महावर के समान रंग वाला रक्त का महान प्रवाह बह चला। तत्पश्चात महातेजस्वी बलवान देवांतक ने बड़ी कठिनाई से अपने को संभालकर परिघ उठाया और उसे वेग पूर्वक घुमाकर अंगद पर दे मारा। उस परिघ की चोट खाकर वानर राजकुमार अंगद ने भूमि पर घुटने टेक दिए। फिर तुरंत ही उठकर वे ऊपर की ओर उछले। उछलते समय त्रिशिरा ने 3 सीधे जाने वाले भयंकर बाणों द्वारा
वानर राजकुमार के ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। तदंतर अंगद को 3 प्रमुख निशाचरों से घिरा हुआ जान हनुमान और नील भी उनकी सहायता के लिए अग्रसर हुए। उस समय नील ने त्रिशिरा पर एक पर्वत शिखर चलाया, किंतु उस बुद्धिमान रावण पुत्र ने तीखे बाण मारकर उसे तोड़ फोड़ डाला। उसके सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होकर उसकी एक एक शिला बिखर गई और वह पर्वत शिखर आग की चिंगारियों तथा ज्वाला के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई का पराक्रम बढ़ता देख बलवान देवांतक को बड़ा हर्ष हुआ और उसने परिघ लेकर युद्ध स्थल में हनुमान जी पर धावा किया। उसे आते देख कपि कुंजर हनुमान जी ने उछलकर अपने वज्र सरीखे मुक्के से उसके सिर पर मारा। बलवान वायु कुमार महाकपि हनुमान जी ने उस समय देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपनी भीषण गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। उनके मुष्टि प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया और पिस उठा। दांत, आंखें और लंबी जीभ बाहर निकल आई तथा वह राक्षस राजकुमार प्राण शून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस योद्धाओं में प्रधान महाबली देवद्रोही देवांतक के युद्ध में मारे जाने पर त्रिशिरा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने नील की छाती पर पैने बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। तदंतर अत्यंत क्रोध से भरा हुआ महोदर पुनः शीघ्र ही एक पर्वताकार हाथी पर सवार हुआ, मानो सूर्यदेव मंदराचल पर आरूढ़ हुए हों। हाथी पर चढ़कर उसने नील के ऊपर बाणों की विकट वर्षा की, मानो इंद्रधनुष एवं विद्युन्मंडल से युक्त मेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा कर रहा हो। बाण समूहों की निरंतर वर्षा होने से वानर सेनापति नील के सारे अंग शत विशत हो गए, उनका शरीर शिथिल हो गया। इस प्रकार महाबली महोदर ने उन्हें मूर्छित करके उनके बल विक्रम को कुंठित कर दिया। तत्पश्चात होश में आने पर नील ने वृक्ष समूहों से युक्त एक शैल शिखर को उखाड़ लिया। उनका वेग बड़ा भयंकर था। उन्होंने उछलकर उस वृक्ष को महोदर के मस्तक पर दे मारा। उस पर्वत शिखर के आघात से महोदर उस महान गजराज के साथ ही चूर चूर हो गया और मूर्छित एवं प्राण शून्य हो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पिता के भाई को मारा गया देख त्रिशिरा के क्रोध की सीमा न रही। उसने धनुष हाथ में ले लिया और हनुमान जी को पैने बाणों से बींधना आरंभ किया। तब पवन कुमार ने कुपित होकर उस राक्षस के ऊपर पर्वत का शिखर चलाया, परंतु बलवान त्रिशिरा ने अपने तीखे सायकों से उसके कई टुकड़े कर डाले। उस पर्वत शिखर के प्रहार को व्यर्थ हुआ देख कपिवर हनुमान ने उस रणभूमि में रावण पुत्र त्रिशिरा के ऊपर वृक्षों की वर्षा आरंभ की, किंतु प्रतापी त्रिशिरा ने आकाश में होने वाली वृक्षों की उस वृष्टि को अपने पैने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और बड़े जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी कूदकर त्रिशिरा के पास जा पहुंचे और जैसे कुपित सिंह गजराज को अपने पंजों से चीर डालता है, उसी प्रकार रोष से भरे हुए उन पवन कुमार ने
त्रिशिरा के घोड़े को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। यह देख रावण कुमार त्रिशिरा ने शक्ति हाथ में ली, मानो यमराज ने काल रात्रि को साथ ले लिया हो। वह शक्ति लेकर उसने पवन कुमार हनुमान पर चलाई। जैसे आकाश से उल्कापात हुआ हो, उसी प्रकार वह शक्ति, जिसकी गति कहीं कुंठित नहीं होती थी, चली, परंतु वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने उसे अपने शरीर में लगने से पहले ही हाथ से पकड़ लिया और तोड़ डाला। तोड़ने के बाद उन्होंने भयंकर गर्जना की। हनुमान जी ने वह भयानक शक्ति तोड़ दी। यह देख वानर वृंद अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। तब राक्षस शिरोमणि त्रिशिरा ने तलवार उठाई और कपि श्रेष्ठ हनुमान जी की छाती पर उसकी भरपूर चोट की। तलवार की चोट से घायल हो पराक्रमी पवन कुमार हनुमान ने त्रिशिरा की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उनका थप्पड़ लगते ही महातेजस्वी त्रिशिरा अपनी चेतना खो बैठा। उसके हाथ से हथियार खिसक गया और वह स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उस राक्षस के खड्ग को छीनकर पर्वताकार महाकपि हनुमान जी सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उनकी वह गर्जना उस निशाचर से यही सही नहीं गई, अतः वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उठते ही उसने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। कुपित होने पर उन्होंने उस राक्षस का मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था, उसी प्रकार कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान ने रावण पुत्र त्रिशिरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। उन मस्तकों की सभी इंद्रियां विशाल थीं। उनकी आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रही थीं। उस इंद्रद्रोही त्रिशिरा के वे तीनों सिर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरे जैसे आकाश से तारे टूट कर गिरते हैं। देवद्रोही त्रिशिरा जब इंद्रतुल्य पराक्रमी हनुमान जी के हाथ से मारा गया, तब समस्त वानर हर्षनाद करने लगे, धरती कांपने लगी तथा राक्षस चारों दिशाओं की ओर भाग चले। त्रिशिरा तथा महोदर को मारा गया देख और दुर्जय वीर देवांतक एवं नरांतक को भी काल के गाल में गया हुआ जान अत्यंत अमर्षशील राक्षस शिरोमणि मत महापार्श्व कुपित हो उठा। उसने एक तेजस्विनी गदा हाथ में ली, जो संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी। उस पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था। युद्ध स्थल में पहुंचने पर वह शत्रुओं के रक्त और मांस में सन जाती थी। उसका आकार विशाल था। वह सुंदर शोभा से संपन्न तथा शत्रुओं के रक्त से तृप्त होने वाली थी। उसका अग्रभाग तेज से प्रज्वलित होता था। वह लाल रंग के फूलों से सजाई गई थी तथा ऐरावत, पुंडरिक और सार्वभौम नामक दिग्गजों को भी भयभीत करने वाली थी। उस गदा को हाथ में लेकर क्रोध से भरा हुआ राक्षस शिरोमणि महापार्श्व प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और वानरों की ओर दौड़ा। तब
ऋषभ नामक बलवान वानर उछलकर रावण के छोटे भाई मत्तानीक के पास आ पहुंचे और उसके सामने खड़े हो गए। पर्वताकार वानर वीर ऋषभ को सामने खड़ा देख कुपित हुए महापार्श्व ने अपनी वज्रतुल्य गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी उस गदा के आघात से वानर शिरोमणि ऋषभ का वक्षस्थल शत विशत हो गया। वे कांप उठे और अधिक मात्रा में खून की धारा बहाने लगे। बहुत देर के बाद होश में आने पर वानर राज ऋषभ कुपित हो उठे और महापार्श्व की ओर देखने लगे। उस समय उनके ओठ फड़क रहे थे। वानर वीरों में प्रधान ऋषभ का रूप पर्वत के समान जान पड़ता था। वे बड़े वेगशाली थे। उन्होंने वेगपूर्वक उस राक्षस के पास पहुंचकर मुक्का ताना और सहसा उसकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो महापार्श्व जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे। इधर ऋषभ उस निशाचर की यमदंड के समान भयंकर गदा को शीघ्र ही हाथ में लेकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। देवद्रोही महापार्श्व 2 घड़ी तक मुर्दे की भांति पड़ा रहा। फिर होश में आने पर वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसका रक्त रंजित शरीर संध्या काल के बादलों के समान लाल दिखाई देता था। उसने वरुण पुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से ऋषभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर वे पुनः उछलकर सामने आ गए और उन्होंने युद्ध स्थल में महापार्श्व की उसी गदा को, जो किसी पर्वतराज की चट्टान के समान जान पड़ती थी, घुमाकर उस निशाचर पर दे मारा। उसकी उस भयंकर गदा ने देवता, यज्ञ और ब्राह्मण से शत्रुता रखने वाले उस रौद्र राक्षस के शरीर पर चोट करके उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। फिर तो जैसे पर्वतराज हिमालय गेरू आदि धातुओं से मिला हुआ जल बहाता है, उसी प्रकार वह भी अधिक मात्रा में रक्त बहाने लगा। उस समय उस राक्षस ने महामना ऋषभ के हाथ से अपनी गदा लेने के लिए उन पर धावा किया, किंतु ऋषभ ने उस भयानक गदा को हाथ में लेकर बारंबार घुमाया और बड़े वेग से महापार्श्व पर आक्रमण किया। इस तरह उन महामनस्वी वानर वीर ने युद्ध के मुहाने पर उस निशाचर की जीवन लीला समाप्त कर दी। अपनी ही गदा की चोट खाकर महापार्श्व के दांत टूट गए और आंखें फूट गईं। वह वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति तत्काल धराशायी हो गया। जिसकी आंखें नष्ट और चेतना विलुप्त हो गई थी, वह राक्षस महापार्श्व जब गतायु होकर पृथ्वी पर पड़ा, तब राक्षसों की सेना सब और भाग चली। रावण के भाई महापार्श्व का वध हो जाने पर राक्षसों की वह समुद्र के समान विशाल सेना हथियार फेंक कर केवल जान बचाने के लिए सब और भागने लगी, मानो महासागर फूटकर सब और बहने लगा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।